हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं कॉसेट डीकंपोजिशन एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप के बारे में बात करूंगा। इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उसका प्रूफ बताने वाला हूं। इसमें क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने कॉसेट्स के बारे में आपको बताया था। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई-टेप पे जाके देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बात करते हैं सुन यहाँ पे इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप का मतलब होता क्या है। सुन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच जो होता है वो हमारे पास इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप होता है। मतलब ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू आती है वो उसका इंडेक्स कहलाता है। और वो एक प्रकार का डिस्टिंक्ट कॉसेट की इंफॉर्मेशन भी देता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स कितने होंगे। लेट H be a subgroup of G, then the number of distinct right or left coset H in G is known as a index of H in G। और इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास कोई ग्रुप है एंड ये H इसका कोई सब ग्रुप है। तो हम देख रहे हैं सुन यहाँ पे इसका जो इंडेक्स आएगा वो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं तो सुन ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H हो जाता है, दैट इज 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। और इसको हम इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं। पर आपको यहां बता दूं कि ये डिस्टिंक्ट कॉसेट दिखाता है। यहां पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट जो आएंगे वो हमारे पास 2 आएंगे। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे 2 आएंगे? जैसे मैं आपके सामने अभी बोला कि जी हमारे पास यहाँ पे ग्रुप दे रखा है, दैट इज 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। सुन मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बना रहा है और एच हमने यहाँ पे ग्रुप लिया -1 एंड 1 एंड सुनिए मल्टीप्लिकेशन बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके कॉसेट्स लेता हूँ तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे H1 निकालेंगे, फिर H -1 निकालेंगे, याद है ना। इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, H आयोटा निकालेंगे एंड H माइनस आयोटा निकालेंगे ना। ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुन इसके राइट कॉसेट निकाल रहा हूँ। बट इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर हम जानते हैं यहाँ पे आएगा 1 एंड -1 आएगा। मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 एंड 1 आएगा। मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आयोटा एंड माइनस आयोटा आएगा। और अगर मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ ये आएगा। आप देखोगे सुन ये दोनों कॉसेट एक जैसे हैं और ये दोनों कॉसेट एक जैसे हैं। तो डिस्टिंक्ट कॉसेट हमारे पास यहाँ पे 2 ही आ रहा है, ये और ये। और यही इसका क्या कहलाता है, सुन इंडेक्स कहलाता है। बात करते हैं सुन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक प्रकार की थ्योरम भी होती है। और जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी ग्रुप दे रखा है और H हमारे पास सब ग्रुप दे रखा है और उसका इंडेक्स 2 दे रखा है, तो वो हमारे पास हमेशा जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास इंडेक्स 2 का कोई भी सब ग्रुप है तो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा ये होती है लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे अभी ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप है और H यहाँ पे कोई सब ग्रुप है और उसका इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के बराबर होगा। ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पे देखिए आप क्या बोल रहा है, H इज सब ग्रुप ऑफ G विद इंडेक्स 2 एंड H इंडेक्स H G index H is equal to 2, then prove that left coset is equal to right coset। अब हम ये लेके चलेंगे कि H is subgroup of index 2 एंड यहां पे हमारे पास 2 हम क्या करेंगे, सुन इसके कॉसेट लेके चलेंगे। क्लियर है? नॉर्मली हमारे पास कोई भी कॉसेट होते हैं वो हमेशा डिस्टिंक्ट ही होते हैं। नॉर्मली जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे कि इंडेक्स 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे तो मैं यहां पे क्या करता हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि सिंस H इज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन G, देयरफॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कॉसेट H इन G इज 2। सो H इटसेल्फ और इसके अलावा कोई दूसरा और इसके पास एक कॉसेट होगा। जिससे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि यार यहां पे हमारे पास 2 कॉसेट आए थे, तो जिसमें H एक कॉसेट था और इसके अलावा H आयोटा और H माइनस आयोटा में से एक हम यहां पे ले सकते हैं। तो सुन यहाँ पे जब भी हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट कॉसेट आएगा तो एक तो H खुद आएगा और साथ में एक एलिमेंट और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे और आएगा। तो हमने क्या कर दिया, सुन H हमने यहाँ पे एक कॉसेट ले लिया और दूसरा जो कॉसेट है उसको हमने HA ले लिया। ये दोनों हमने मान लिए कि ये क्या है, सुन डिस्टिंक्ट कॉसेट है। अगर डिस्टिंक्ट कॉसेट है तो हम जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं तो भैया पूरा ग्रुप बन जाएगा, और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूं तो भैया वो हमारे पास क्या आएगा, फाई हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये तो मैंने क्या लिया, सुन राइट कोसेट लिया। इसी प्रकार से मैं यहां पे लेफ्ट कोसेट भी ले सकता हूं। भाई लेफ्ट कोसेट भी तो होंगे,
राइट। जैसे मैं आपके सामने भी बता रहा हूं, ये मैंने क्या करा, सुन राइट कॉसेट लिया, पर अगर मैं इसको यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे मल्टीप्लाई, 1 इंटू एच करूं, है ना, -1 इंटू एच करूं, आयोटा इंटू एच करूं, माइनस आयोटा इंटू एच करूं, भैया ये भी तो हमारे पास कॉसेट देगा। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये इसी प्रकार के आएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली अगर बात करें यहाँ पे, तो डिस्टिंक्ट कोस हमारे पास ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं और ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं, क्लियर है। तो ऐसे हम यहाँ पे भी अज्यूम करेंगे कि भैया चलो ठीक है, ये हमने यहाँ पे 2 राइट कॉसेट लिए, इसी प्रकार से हम यहाँ पे 2 लेफ्ट कॉसेट भी लेंगे, दैट इज एच, और वो दूसरा मैंने ले लिया एच और एच बी, है ना, क्या ले, सुन एच और बी एच, आई एम सॉरी, है ना, ये लूंगा मैं, है ना। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो जी आएगा वो क्या आएगा, सुन एच यूनियन बी एच एंड एच इंटरसेक्शन बी एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, सुन 5 हो जाएगी, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन अज्यूम करके यहाँ पे चलेंगे। पर अब आप बताओ यार, ये भी इसका यूनियन भी जी के बराबर हो रहा, इसका यूनियन भी जी के बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। भाई समझ रहे हो यार, ये हमारे पास क्या होगा, सुन एच यूनियन एच ए बराबर एच यूनियन बी एच हो जाएगा, राइट। अब अगर ये दोनों एच के बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब देखो इसका और इसका यूनियन जी के बराबर हो रहा है, इसका मतलब अगर एच का कॉम्प्लीमेंट लूंगा यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जी माइनस एच करूं तो यार वो हमारे पास किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर जी माइनस एच में इसके लिए करूं तो भैया वो क्या होगा, बी एच। अरे भाई 2 का यूनियन, मेरी बात सुनो, ये हमारे पास कोई वेन डायग्राम लिया, मान लीजिए ये हमारे पास एच है और ये हमारे पास एच है, दोनों डिस्टिंक्ट है और इसका यूनियन जी के बराबर हो रहा है। अगर ये पूरा जी है और इसमें से एच माइनस करो तो मेरे पास एच आना चाहिए, राइट। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो अगर आप देख रहे सुन यहाँ पे, तो हमारे पास एच ए बराबर क्या होगा, ये इसके बराबर है, इसका मतलब यहां से क्या गया, सुन एच ए बराबर बी एच हो जाएगा। पर हमें ये थोड़ी प्रूव करना है, हमें तो ये प्रूव करना है कि भैया एच ए बराबर ए एच आना चाहिए, भाई ये सिद्ध करना है हमें, तो क्लियर है। पर हमने तो खाली ये प्रूव किया यहाँ पे कि भैया एच ए बराबर बी एच। मैं क्या करता हूँ, सुन इस बी की जगह ए लेके आ जाता हूँ, अगर बी की जगह में ए लेके आ जाऊं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम ये यहाँ पे करेंगे। तो सुन ये कैसे हम प्रूव करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें ये प्रूव करना, हम जो लेके चल रहे हैं वो अभी यहां तक पहुंचे, हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ए बिलोंग्स टू एच, ऑब्वियसली होता ही है ना भाई, कोई भी कॉसेट हमारे पास है तो जिस एलिमेंट का कॉसेट है वो एलिमेंट तो उसके अंदर कंटेन करता ही है, राइट। अच्छा ये इसके अंदर कंटेन करता है, तो यार ये इसके अंदर कंटेन करेगा, तो भैया ये हमारे पास जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा, बी एच के अंदर भी कंटेन, दोनों बराबर है भाई, अगर ये इसमें है तो ये इसमें भी है। अब यहाँ पे ए बी एच में चला गया, अब हम ये भी जानते हैं कि जो ए होता है वो हमारे पास ए एच में भी होता है। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार, इसमें अगर हमारे पास कोई भी राइट कॉसेट है या लेफ्ट कॉसेट है तो उसमें वो जो इस एलिमेंट का कॉसेट है वो उसके अंदर हमेशा बिलोंग करता है, ये आपको समझने की जरूरत। क्योंकि जो एच जो होता है ना सब ग्रुप, उसमें क्या होता है भैया, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना। मान लीजिए ये हमारे पास है तो बेटा जैसे हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो भैया ए तो इसमें आएगा ना, ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो यार हमने क्या करा है, सुन ए एच में लेके चले गए और ए हमारे पास यहाँ पे क्या गया, सुन ए एच में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ भैया यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी 2 कॉसेट है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी 2 कॉसेट, उसके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो यार वो दोनों क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट 2 कॉसेट के अंदर कॉमन है तो वो दोनों कॉसेट आइडेंटिकल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास कॉसेट्स होते हैं वो या तो बराबर होते हैं या बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, राइट। जैसे मैं आपके सामने बताऊं यहाँ पे एग्जांपल, है ना बेटा, देखो ये दोनों कॉसेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देखो आप, है ना, ये पूरा अलग है और ये पूरा यहाँ पे अलग है। अगर एक भी एलिमेंट सेम हो गया मतलब वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास लेफ्ट कॉसेट है, ये भी लेफ्ट कॉसेट है, इसमें एक एलिमेंट क्या आ गया, कॉमन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यार बी एच हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन ए एच के बराबर हो जाएगा। अगर बी एच ए एच के बराबर हो गया तो भैया इस बी एच की जगह मैं ए एच रख सकता हूं। इसका मतलब एच ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एच हो जाएगा, मतलब लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एच एंड की आर द 2 फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप जी, then prove that order of hk is equal to order of k divided by order of h intersection k। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पर यहां ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास h के सब ग्रुप होता है तो यहाँ पे अबिलियन ग्रुप होना आवश्यक है, राइट, है ना। तो ये हमारे पास ऐसा दे रहा है तो हमें ये प्रूव यहाँ पे करना है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे D को लिया H इंटरसेक्शन के, बेटा इस H इंटरसेक्शन को हमने D मान लिया, क्योंकि H इंटरसेक्शन हमारे पास सब ग्रुप होता है तो ये H का भी सब ग्रुप होता है और ये K का भी सब ग्रुप होता है, राइट, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है, मेरी बात सुनो, H जो है वो G का सब ग्रुप है और K जो है वो भी G का सब ग्रुप है। तो H इंटरसेक्शन K जो होता है वो भी G का सब ग्रुप होता है, पर H इंटरसेक्शन के G के अलावा
इन दोनों का भी सब ग्रुप यहाँ पे होता है, ये समझने की आवश्यकता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे H इंटरसेक्शन K को D मान लिया। अब यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि DK1, DK2, DKI इसके डिस्टिंक्ट कॉसेट है ना, K के अंदर, राइट। क्योंकि हम ये जानते हैं भैया कि H इंटरसेक्शन K इसका भी सब ग्रुप है और इसका भी सब ग्रुप है, तो हमने माना कि ये K का सब ग्रुप है। तो सुन, इसके हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, सुन डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे K के अंदर, राइट। मतलब D के डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे K के अंदर। तो भैया इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसके जितने भी डिस्टिंक्ट कॉसेट है उसका मैं यूनियन लूं तो भैया K आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम ये लेके चल रहे हैं कि H इंटरसेक्शन K इज सब ग्रुप, है ना, ऑफ G, मतलब ये ऑफ K, राइट। तो हम ये जानते हैं कि इसके जितने भी डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे अगर उसका यूनियन लूंगा तो क्या आएगा भैया, K के बराबर आ जाएगा, राइट, है ना। और इसी को तो हम D मान के चल रहे हैं, है ना। तो इसके मैंने क्या करा, सुन डिस्टिंक्ट कॉसेट लिया और उसका यूनियन क्या लेके चल रहे हैं भैया, K के बराबर, राइट। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं। टोटल यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुन T कॉसेट है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास अगर जितने नंबर ऑफ कॉसेट्स होते हैं वो क्या होता है, इंडेक्स के बराबर होता है। भाई नंबर ऑफ कॉसेट्स क्या होता है, इंडेक्स के बराबर होता है। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है भैया, ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय सब ग्रुप का ऑर्डर। चूंकि हमारे पास H इंटरसेक्शन K का सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, मतलब दैट इज D, जो कि D माना मैंने, तो इसका ऑर्डर डिवाइडेड बाय इसका ऑर्डर इसके इंडेक्स के बराबर होगा। इंडेक्स इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट, तो भैया ये हमारे पास D के बराबर आएगा। ये रिजल्ट हम आगे यूज करेंगे, राइट, ये याद रखना आपको। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे ये लेके चलते हैं। चलो मैं ये बताता हूँ आपको ना। अब मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे अभी कि K इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा यूनियन हमारे पास I इज इक्वल टू 1 to T, एंड यहाँ पे ले लिया सुन D K, हमारे पास यहाँ पे I आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सुन दोनों तरफ मैं H से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। जब दोनों तरफ करेंगे तो यार ये आएगा I इज इक्वल टू 1 to T, एंड ये आएगा सुन हमारे पास DKI, राइट। अब ये हमारे पास H कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अब चूंकि आप यहाँ देख रहे हो सुन, हमारे पास क्या होगा सुन, HD जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, सुन H के बराबर होगा। क्योंकि जो D है, ध्यान दीजिएगा, H इंटरसेक्शन K जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है सुन, K का भी सब ग्रुप है और H का भी सब ग्रुप है, राइट, है ना। तो हम जानते हैं कि ये अगर हमारे पास ऐसा है तो हम जानते हैं सुन HD बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि D हमारे पास H का सब ग्रुप होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, ये H अंदर जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास H के बराबर होगा। तो HK इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to T, और ये अंदर गया तो बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। अब हम ये दिखाएंगे कि यार यहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉसेट आ रहे हैं H के रेस्पेक्ट में, वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट है ना। मतलब ये लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखो आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन, कॉसेट्स आ गए, T कॉसेट्स आ गए, राइट। मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि H अगर मैं यहाँ पे ले लूँ K1 बराबर HK2, मैंने मान लिया कि यार भैया डिस्टिंक्ट नहीं, कोई दो कॉसेट हमारे पास यहाँ पे इक्वल है, हम ये लेके चल, भाई हम ये तो सिद्ध करना चाहते हैं कि कॉसेट जितने भी वो सब डिफरेंट होने चाहिए, राइट। पर भैया वो तो D में डिफरेंट थे, ये H में डिफरेंट हो जरूरी थोड़ी है क्या। तो प्रूव करते कि भैया हमारे पास यहाँ पे H में भी ये इक्वल नहीं आएगा, हम मान के चलते कि भैया बराबर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि K1 एंड K2 इनवर्स हमारे पास क्या होगा, सुन H में बिलोंग कर जाएगा, राइट। अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो K वो हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सुन K से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जितने भी कॉसेट्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, सुन K के कॉसेट आ रहे हैं। अब चूंकि ये हमारे पास H में और ये हमारे पास K में भी होगा, क्लियर। अरे भैया यार K हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है, और अगर दो एलिमेंट K1 और K2 में K का लेता हूं तो हम जानते हैं K1 K2 इनवर्स भी K में ही आएगा, तो ये H में भी है तो यार ये K में भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा भैया यहाँ पे कि K1 K2 इनवर्स किस में चला जाएगा, सुन इसके इंटरसेक्शन में चला जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन में चला गया इसका मतलब इंटरसेक्शन किसके बराबर है भैया, वो तो हमारे पास D के बराबर है यार भैया, है ना। भाई हमने D लिया ना H इंटरसेक्शन K को, इसका मतलब ये होगा कि भैया DK1 इज इक्वल टू DK2 हो जाएगा। पर ये तो हम डिस्टिंक्ट मान के चल रहे थे भैया, हमने शुरू माना ही है कि सब के सब डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब यार ये गलत है, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है, तो यार ये भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ गया तो भैया काम खत्म हो गया हमारे पास यहाँ पे, है ना। अब हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ H के हमारे पास यहाँ पे ये जो रिलेशन है इस हम यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे लेके चलता हूं, है ना। तो हम क्या लेके चल रहे थे, सुन HK इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to T, और यहाँ पे था हमारे पास
एच के आई, राइट, ये हमारे पास यहाँ पे था। अब देखिए सुन, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ये एच के और ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है, तो सुन ये सब के सब हमारे पास डिस्टिंक्ट कॉसेट है, तो इनका जो अलग अलग ऑर्डर होगा उसका सम इसके ऑर्डर के बराबर होगा। भाई समझ रहे हो, अगर दो डिस्टिंक्ट कॉसेट है तो उन दोनों के जो ऑर्डर का सम होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है। आप बोलोगे सर कैसे, एग्जांपल तो सर समझा दो ना यार इसके बारे में। तो ये देखो बेटा, ये हमारे पास दो डिस्टिंक्ट कॉसेट है बेटा, इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 2 है, दोनों के ऑर्डर को जोड़ोगे तो 4 ऑर्डर आ जाएगा। भाई दो डिस्टिंक्ट कॉसेट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के सम के बराबर हो जाता है। तो भैया हमारे पास क्या आएगा, सुन ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सुन, ऑर्डर ऑफ एच के 1 प्लस ऑर्डर ऑफ एच के 2, है ना, ठीक है, ये आएगा हमारे पास, ठीक है ना, चलता रहेगा, है ना, ऑर्डर ऑफ एच यहाँ पे क्या आएगा सुन, एच के आई आ जाएगा ना। और ये सब के सब हमारे पास यहाँ पे कितने हो रहे सुन, टोटल आई इज इक्वल टू 1 to t जा रहा है ना, तो आई थिंक ये t तक जाएगा, क्लियर है ना, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। पर हम जानते हैं यहाँ पे कि इन सब का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है भैया, सेम ही होता है। भाई जितने भी हमारे पास जो कॉसेट आते हैं उनका ऑर्डर हमेशा क्या होता है भैया, सेम होता है, क्लियर है। इसका मेरी बात सुनो, जैसे मैंने अभी आपके सामने 2 कॉसेट्स बताए थे, दिख रहा है यहाँ पे, सुनिए एग्जांपल, है ना, ये बेटा इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, सबका 2 ही था ना भाई। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास ये क्या आएगा सुन, ये अल्टीमेटली ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ही आ जाएगा ना। ऑर्डर ऑफ एच के 1, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि किसी भी कॉसेट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा उसके सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है ना, तो यार ये हो जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, चलता जाएगा भैया, है ना। और ये कहाँ तक आया सुन, के टी टाइम्स हो जाएगा, हम सॉरी, तो ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ये आएगा टी टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगा। पर अभी हमने यहाँ पे सामने बताया था कि टी की वैल्यू, मैंने आपको बोला था कि टी की वैल्यू याद रखना, टी हमारे पास ये रहेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ डी। तो जहां पर भी हमारे पास टी है वहां पे हम ये वैल्यू रख देंगे, दैट इज टी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी सुन, ध्यान दीजिएगा, है ना, टी की वैल्यू हमारे पास होते सुन ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ डी इंटू ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। तो यार लिखूंगा मैं ऑर्डर ऑफ एच पहले लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ के बाहर लिख रहा हूँ, इसमें डी का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। हो गया भैया थ्योरम प्रूव। तो इस प्रकार से इस थ्योरम को इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है सुन, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, प्लीज आप करेक्शन कर लेना, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसके बराबर आएगा। शो दैट द टू राइट कॉसेट एच ए एंड एच बी आर डिस्टिंक्ट if and only if two left coset that is A inverse H and B inverse H are distinct, है ना। अगर दो हमारे पास यहाँ पे राइट कॉसेट डिस्टिंक्ट होंगे तो सुन यहाँ पे A इनवर्स H और B इनवर्स H टाइप का जो हमारे पास लेफ्ट कॉसेट बनेगा वो भी हमारे पास डिस्टिंक्ट होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया ये बराबर है ना। मान लीजिए हमारे पास एच ए एंड एच बी दो डिस्टिंक्ट कॉसेट है, तो ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच हमें डिस्टिंक्ट प्रूव करने, तो हम क्या करते हैं भैया बराबर लेके चल देते हैं, है ना। यार ये दोनों हमारे पास यहाँ पे बराबर है। अब हम ये जानते हैं सुन कि अगर हमारे पास ए एच बराबर बी एच के है तो सुन हम ये जानते हैं कि बी इनवर्स ए जो होगा वो एच में बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चले सुन, ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स एच बराबर बी इनवर्स एच है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये ना इसका इनवर्स का इनवर्स है ना। तो अगर इस थ्योरम को मैं लगाऊं तो बी इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स कहाँ जाएगा भैया, एच में जाएगा। भैया इनवर्स का इनवर्स हमारे पास क्या होता है, बी हो जाएगा, बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा, है ना। अगर वापस इसको खोलता हूं, देखो यहाँ पे इसको आप खोलोगे, है ना भाई, इसका वैल्यू इसके बराबर तो इसका उल्टा भी इसके बराबर होगा, राइट। तो इसको हम खोलते हैं यहाँ पे, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जब इसको आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान देगा, देखो ये ए बी इनवर्स हमारे पास बिलोंग्स टू एच आ गया। अब एक बात समझने की जरूरत है कि अगर ए बी इनवर्स हमारे पास एच में आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, एच इज इक्वल टू एच बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि देखो ना ये हमारे पास लेफ्ट कॉसेट है तो ये कंडीशन होती है, राइट कॉसेट के अंदर हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे बन जाती है ना। जबकि हम ये मान के चल रहे थे कि यार ये दोनों कॉसेट हमारे पास यहाँ पे क्या डिस्टिंक्ट है, जबकि ये दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया सुन, इक्वल आ गए, मतलब एक प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, ये दोनों भी हमारे पास इक्वल नहीं होंगे, क्लियर है। तो यार ये ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, सुन क्या बोल रहा है, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो विद रिस्पेक्ट टू सब ग्रुप इन ग्रुप। Let H be a subgroup of G and A, B belongs to G, then A is said to be congruent mod H to B if AB inverse belongs to H। मतलब ये हुआ कि अगर AB inverse H में belong करेगा तो सुन A is congruent modulo H to B, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है,
ये हम प्रूव करते हैं, प्लस ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, मतलब हम ये प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिटिव भी है। तो स्टूडेंट ये कभी कभी एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जाता है। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ग्रुप जी इज डिफाइंड बिलो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन वेयर H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो सुन कैसे इसको प्रूव करते हैं, तो सुन यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि ये रिलेशन जो होता है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है। अब हम इसको ये प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। सुन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये बिलोंग का साइन आता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर हमारे पास ये होती है कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे ए बी इनवर्स बिलोंग टू H हो जाएगा, अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H है तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसा होगा। अब हम लेके चलते हैं कि यार ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि A इज रिलेटेड टू A, है ना, मतलब यहाँ पे भी A रख दो, यहाँ पे भी A रख दो, तो A इनवर्स यहाँ पे H में जाना चाहिए, और A इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी H में होता है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रूव हो जाएगा, राइट, कि अगर हमारे पास A G में तो A इनवर्स बिलोंग्स A इनवर्स इज इक्वल टू E और E बिलोंग्स टू H है, मतलब A हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मोडुलो H टू A हो जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर A इज रिलेटेड टू B है तो यार B इज रिलेटेड टू A होना चाहिए। मतलब ये होता है कि अगर ए बी इनवर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा H में है, तो सुन यहाँ पे ए बी इनवर्स का इनवर्स भी हमारे पास यहाँ पे H में, मतलब अगर इसको उल्टा करूंगा तो B A इनवर्स भी हमारे पास H में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो भी हमारे पास ये रिलेशन ट्रू रहे तो हम यहाँ पे इसको प्रूव कर देंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो हम ये लेके चलते हैं, हम जानते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, अगर कोई भी एलिमेंट H में है तो उसका इनवर्स भी H में होगा, तो भैया इसका इनवर्स ले लिया हमने, इनवर्स लेंगे तो बेटा ये खुलेगा, और हम जानते हैं कि अगर ऐसा है तो B इज कॉन्ग्रुएंट मोडुलो H टू A हो जाएगा। भैया ठीक है यार, प्रूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब हम दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव में क्या होता है सुन, कि अगर A हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मोडुलो H टू B है और B हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मोडुलो H टू C है, तो A हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मोडुलो H टू C हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर A कॉन्ग्रुएंट मोडुलो H टू B है तो सुन यहाँ पे A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। B अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंस मोडुलो H टू C है तो यार B C इनवर्स हमारे पास H में आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे अगर ये दोनों आएगा तो हम जानते हैं कि ये भी H में और ये भी H में, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका प्रोडक्ट भी H में आएगा, है ना। तो यार हम जानते हैं इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हम क्या करेंगे, सुन क्लोजर प्रॉपर्टी हम जानते हैं यार, ये भी हमारे पास H में आना चाहिए। इसको खोलेंगे तो A B इनवर्स B C इनवर्स यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, बिलोंग्स टू हम जानते हैं आइडेंटिटी, तो सुन A C इनवर्स भी हमारे पास H में आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, A इज इक्वल टू C, है ना, यहाँ पे क्या होगा सुन मोड H हो जाएगा, राइट। तो यार यहाँ पे क्या होगा, A इज कॉन्ग्रुएंट मोडुलो H टू C हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। बाकी यार ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना, आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप CSR नेट IIT गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी TGPG एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर पे हमारा सब्सक्रिप्शन लेना, IIT जेम CSR नेट गेट या RPC फर्स्ट गेट सेकंड गेट या UPPSC TGT किसी भी एग्जाम का, तो यार आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन हमारे जो ग्रुप थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर पूरा कंटेंट हम थ्योरम वाइज बता रहे हैं, उसके प्रूफ बता रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।